my dear friends, welcome to all of you in my classes. My dear friends, today I will proceed the new topic of spoken English. Spoken English. Episode 7. मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग 6 क्लास अटेंड कर चुका हूं और 6 क्लास में आपको दे चुका हूं। उस 6 क्लास में हम लोग विशिंग रूल क्या होता है ये सीख चुके हैं। सिंपल सेंटेंस सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, पर्सन्स क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन के बारे में जान चुके हैं। नाउ वी आल्सो नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, simple sentences, verb to be, how is it used in a main verb, how it is functioning as a main verb. Now I think you are grasping, you are learning step by step, and next step it means episode 7। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डू एंड डज। यूज ऑफ डू डज। डू डज का यूज कहां करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डू और डज आप लिख लें। डू एंड डज and does are used for making questions in question for present indefinite sentence। present indefinite tenses। मेरे प्यारे बच्चों, जनरली या कॉमन जो होता है डूडल्स का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज द मेन यूज ऑफ डूडल्स। बट राइट नाउ वी विल लर्न डू एंड डज एंड हाउ इट इज यूज्ड एज ए डेली रूटीन। हाउ विल आई मेक ए डेली रूटीन? तो आप वो आज मैं डेली रूटीन बनाना सिखाऊंगा कि आप डेली रूटीन कैसे बना सकते हो और हाउ कैन यू परफॉर्म, आपको परफॉर्म करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डू एंड डज आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेश्चंस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस एंड डू फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डू एंड डज are used for making the sentence emphatic। emphatic का मतलब होता है जोर देना। emphatic का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस पर जोर देना, दबाव देना,
ज्यादा उस पर बल देना, बल प्रयोग करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस। तो डू और डज का यूज हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस के लिए करते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाने में डू डज का यूज हम लोग एम्फैटिक के लिए यूज करते हैं, और जनरली डू डज का यूज क्या होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को बनाने के लिए होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस क्या होता है? तो सिंपली वो सेंटेंस जो वर्क प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट है, उस सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क इज इन प्रोसेस। डू एंड डज आर यूज्ड for those work which is in progress, in present time, in present, वह काम जो प्रोग्रेस में है, उस सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? डू डज का यूज करते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, वो उठता है, तो सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिखते जाएंगे, लिखने का प्रोसेस में now use of do and does, now use of do and does, do does का यूज कहाँ करेंगे? तो now you can write here first of all identification of do and does, where will you use it? now do and does का यूज करते हैं कहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को बनाने के लिए। and what is the present indefinite tenses? now work is in process, work is in process, काम जो होता है प्रोसेस में होता है ना। काम चार तरह से होते हैं, कोई भी काम, या तो प्रोसेस में होता है, या काम कंटिन्यूअस जारी होता है, या कोई वर्क जो है फिनिश हो जाता है, और कोई वर्क जो काम टाइम के साथ फिनिश हुआ है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस जनरली, एंड नाउ इट हैज सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट मींस वर्क इज इन प्रोसेस, काम जो होता है वो प्रोसेस में होता है, वो अभी न कंटिन्यूड है और ना ही खत्म हो गया है और ना टाइम के साथ खत्म हुआ है, मतलब वो होते रहता है। इस तरह के सेंटेंस को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो वर्ब का देना चाहूंगा कि व्हाट इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? In last classes I have already discussed what is the verb. The word which is used as a doing work. Verb, it is a word which is used as a doing word. Doing word, काम करने वाला जो word होता है, शब्द होता है, that is known as verb. वो verb होता है। Verb किसको बोलेंगे? Words which is used as a doing word. Words which is used as a doing word. Doing word, वह शब्दों का वह वर्ड्स जो डूइंग वर्ड के रूप में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एंड यू कैन से आल्सो एज ए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का 2 पार्ट होता है, प्रीवियसली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेन वर्ब होता है और दूसरा जो होता है जगह का, I will discuss in next episode about the verb only. Right now today I will discuss only do and does. But for making the sentence
on the basis of do and does, it is very very important or essential to know what is the verb and auxiliary verb. तो मेन वर्ब होता है, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब. Now we will discuss later helping verb. First of all we will discuss about the main verb. Main verb कितना होता है? तो ये 5 तरह का होता है. मेन वर्ब जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है. पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म. इंडेफिनिट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होता है. दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म. तीसरा जो होता है वो मेरा पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. Now present for past form, past participle form, present participle और लास्ट होता है वो present indefinite form होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म बोलता है. देखिए बेटा इसी को हम बोलते हैं V1. V का मतलब वर्ब, मेन वर्ब, और 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल को पास्ट फॉर्म को बोलते हैं V2 फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं V3 फॉर्म. प्रेजेंट को बोलते हैं V4 और इसको बोलते हैं V5. आपको याद रखना पड़ा V1, V2, V3, V4 और V5 क्या होता है. तो नाउ प्रेजेंट फॉर्म लाइक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं. वो एग्जांपल क्या है आप देखिएगा. नाउ V1 जो भी वर्ड्स होगा V1, V2, V3, V4 and that is V5. V1, V2, V3, V4 and V5. अब जब मैं नेक्स्ट में आपको लिखूंगा तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे. V4 और V5 का बोलता हूँ. V का मतलब मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है? तो वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज ए डूइंग वर्ड. नाउ V1 आप अगर प्ले लेते, दिस इज अ खेलना. प्ले मींस क्या होता है? खेलना. अब इसमें V2 बनाना है तो प्लस ed t या en लगा करके जनरली ed t और en लगा कर किसी भी को क्या करते हैं उसको पास्ट फॉर्म बदलते हैं. नाउ दिस इज द प्लेड. और इसमें V4 में क्या करते हैं? V1 में ing लगा देते हैं. नाउ प्लेइंग. और इसमें V1 में SEIS लगा देता है. तो SEIS जब लगा देते हैं तो क्या बन जाता है मेरा? V5 बन जाता है. प्लेज. इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म बोलते हैं और इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं. नाउ यू कैन से आल्सो दिस इज द प्लूरल फॉर्म. ये प्लूरल है और इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिंगुलर बोलेंगे. नाउ गो. अब यहां पर हम लोग ईडीटी और इन लगा दे देंगे तो यहां पर वेंट हो जाता है, गॉन हो जाता है. और यहां पर गोइंग लगा देंगे, यहां पर क्या रहता था? गोज. यहां पर गेट अप, गॉट अप, गेट, गॉट, गोटेन, गेट्स, गेटिंग होता है. तो दीज आर द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. वर्ब बताऊंगा जब मैं आपको क्लियर करूंगा. तो यहाँ पर इस तरह से V1, V2, V3 और V5 का फॉर्मेशन करते हैं मेन वर्ब का. मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लें. और मैं आज के क्लास में डू एंड डज बताने जा रहा हूँ. आप डू डज को ही सिर्फ ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे सो दैट यू कैन
Format the different types of sentences related to do and does. After grasping it, after learning, now just when I will go through once again main verb and verb, then just you will try to understand what is the verb. हम उस verb वाले एपिसोड में आपको सिर्फ verb और verb बताएंगे कि how many types of main verb are, how it is formed, what is the regular formation of main verb, what is the irregular formation of main verb. So my dear friends, today just I have given such data, such words only to follow the do and does. So please come on the main point, my dear friends. Now do and does, it is used प्रोग्रेस में यूज करते हैं, वर्क इज इन प्रोग्रेस, डू एंड डज का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सिंपली जो सेंटेंस हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है से इंड करता है, वो सेंटेंस इंड्स विद, सेंटेंस इंड्स विद ता है, ते है, ती है। तो वी यूज डू एंड डज, वी यूज डू एंड डज का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं, डू एंड डज का यूज करते हैं। तो ठीक पिछली बार की तरह हम लोग इस बार भी क्या करेंगे, डिफरेंट सेंटेंस को बनाएंगे। वो डिफरेंट सेंटेंस क्या होगा, 6 टाइप के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका बेटा, सब्जेक्ट को पहले डालेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट। उसके बाद डू डज का यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। डू का यूज करते हैं हम लोग प्लूरल के लिए, डू का यूज करते हैं हम लोग प्लूरल के लिए, और डज का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर के लिए। और जब डू और डज का हम यूज करेंगे तो V1 होगा, V1 का यूज करेंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट डाल दें, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस कैसे बनेगा, वह घर जाता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, तो आई लगेगा। उसके बाद क्या होता है आपका, डू और डज लगाएंगे। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आई के साथ डू लगता है, यू के साथ भी डू लगेगा, और प्लूरल के साथ डू लगता है। आई, यू और प्लूरल वी के साथ डू लगता है। सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं हम लोग, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। अब आप यहाँ लिख सकते हैं मैं 5 बजे उठता हूँ, अगर ये डेली रूटीन है और उसको आप फेसिस बनाना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर आई डू गेट अप, आई डू गेट अप। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर V1 और V5, तो गेट अप लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, V1 लगाते हैं। चूंकि जब डू लगेगा तो वो क्या है मेरा V1 में आएगा। आई डू गेट अप प्लस आप क्या लेंगे, 5, मैं उठता हूँ कितने बजे, 5 बजे, ऑब्जेक्ट है आपका 5 बजे, एट 5 o'clock। दिस इज योर सेंटेंस, आई डू गेट अप at 5 o'clock, otherwise
you can remove it. Simply you can say that I get a 5 o'clock. वो चूंकि I के साथ V1 सिंगुलर का हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड, वह घर जाता है, वह घर जाता है, ये कैसे बनेगा? तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? डज लगाते हैं। तो डू और डज का यूज हम लोग सिंपली क्वेश्चंस बनाने में यूज करते हैं। यहाँ पर इम्फैटिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जब इम्फैटिक बनाने के लिए करेंगे तो V1 लगेगा, अदरवाइज V5 का यूज करेंगे। तो सिंपली वह जाता है, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब बीच क्या होगा? सिंगुलर होगा। और V5 क्या होता है? मेरा सिंगुलर फॉर्म होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो सिंगुलर है तो वो का सिंगुलर क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। तो ही गोज होम, सिंपली क्या हो जाएगा? ही गोज होम। तो अगर आप बनाना चाहते हैं दूसरे तरह से इम्फैटिक, मैं घर जाता हूं और मेरा डेली रूटीन है, नाउ यू कैन राइट ही डज गो होम। जब वो डेली रूटीन में आप लिखेंगे, इम्फैटिक बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर गोज नहीं लिखकर क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, ही डज गो होम। तो इस तरह से डू डज का यूज हम लोग डेली रूटीन के लिए करते हैं। नाउ सेकेंड सेंटेंस, देखिए दूसरा क्या आपका? तो दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो निगेटिव का होता है। अब जब निगेटिव, सिर्फ वो अफर्मेटिव के केस में ही इस तरह का काम करते हैं। जब हम लोग निगेटिव बात करते हैं तो डू डज यूज करना शुरू करते हैं। आप देखिएगा, यहां लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं हम लोग, डज नॉट। और इसके साथ जब भी लगेगा तो V1 लगाएंगे हम लोग और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए वही था, मैं घर नहीं आता हूं, तो यहाँ डू नॉट कब लगाएंगे? तो प्लूरल के साथ होगा, आई के साथ होगा, यू के साथ भी होगा। और डज नॉट हम लोग सिंगुलर के साथ काम करेंगे, और ही सी इट और नेम के साथ होगा। देखिए ही डज नॉट, ही क्या है आपका? सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ हम क्या लगाए? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट, तो ही डज नॉट गो होम। यहाँ पर आप देखिए V1 का यूज ऑल द टाइम, वी यूज V1। जब हम लोग डू और डज का यूज करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? V1 का यूज करेंगे, V5 अब यूज नहीं होगा। V5 सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, अदरवाइज V5 का यूज नहीं करते। जैसे ही डू डज यूज होता है, नाउ वी आर नॉट अलाउड टू यूज V5। ये क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेगेटिव क्वेश्चंस। वर्क, ही डज नॉट गो होम। मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ। आई डू नॉट गेट अप, आई डू नॉट गेट अप, आई डू नॉट गेट अप 5 o'clock। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर आपका होता है वो क्वेश्चंस, यस क्वेश्चंस होता है। यस क्वेश्चंस, तो यस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? डू और डज को हम लोग पहले लगा दें, डू या डज हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं 5 बजे उठता हूँ? क्या मैं 5 बजे उठता हूँ? तो मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं के साथ डू लगेगा, हो जाएगा डू आई गेट अप 5 o'clock, 5 o'clock, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दिस इज द क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ स्ट्रक्चर जो आपका बनता है वो होता है निगेटिव क्वेश्चंस। निगेटिव क्वेश्चंस, तो निगेटिव क्वेश्चंस में क्या होगा स्ट्रक्चर? तो निगेटिव क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डोंट यूज करें या डजंट प्लस सब्जेक्ट
उसके बाद सीधा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ऊपर से। एग्जाम्पल है, क्या मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूं? Don't I get up 5 o'clock? Don't I get up 5 o'clock? मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूं, क्या वह घर नहीं जाता है? Doesn't he go home? क्या आप नाश्ता नहीं करते हो? Don't you take breakfast? क्या आप अपने बड़ों को सम्मान नहीं करते हो? Don't you wish to your elder? Don't you respect to your elders? इस तरह से अब सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं और इस तरह से यूज करते हैं, तो ये डेली रूटीन में यूज होता है। नाउ इट इज यूज एज ए डेली रूटीन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से 120 सेंटेंस बनाना है और डेली रूटीन बनाना है, और डेली रूटीन बना करके आप उसको मिरर के पास बोलना है। नाउ इफ यू डू प्रैक्टिस, नो वन कैन डिफीट यू एंड यू विल बी विनर एंड यू विल बी अ गुड स्पीकर वन डे। इट्स माय चैलेंज। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा, 2 स्ट्रक्चर। वो क्या है? अब सिंपली WH फैमिली क्वेश्चंस बनाते हैं लोग। क्या बनाते हैं हम लोग? WH फैमिली क्वेश्चंस। तो WH फैमिली क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH फैमिली क्वेश्चंस। WH फैमिली क्वेश्चंस यस क्वेश्चन होता है और नो क्वेश्चन दोनों। अब यहाँ पर सिंपली आपको यस क्वेश्चंस में WH फैमिली वर्ड लगा देंगे तो WH फैमिली यस क्वेश्चन बनेगा, और WH फैमिली वर्ड लगा देंगे अगर नेगेटिव क्वेश्चंस में तो क्या बन जाएगा आपका? WH फैमिली नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर वही होगा। मैं आपको क्यों नहीं बताता हूं, मैं आपको क्यों नहीं बताता हूं, तो यहां क्यों लग गया तो लगा दीजिए वाई, और नेगेटिव क्वेश्चन है तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा। तो व्हाई डोंट आई रिप्लाई यू, Why don't I say anything else? मैं आपको क्यों नहीं कुछ बताता हूं? तो why don't I say anything? मैं आपको कुछ नहीं बताता, मैं आपको क्यों कुछ नहीं बताता हूं? Why don't I say to you anything? अगर आपको बोलना है तो to say to you anything। आपको मैं क्यों कुछ नहीं बताता हूं? आप कोई काम नहीं करते हो, आप कोई काम क्यों नहीं करते हो? आप कोई काम नहीं करते हो, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यू डोंट डू एनी वर्क, क्या आप कोई काम नहीं करते हो, तो ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। डोंट यू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, अगर वही क्वेश्चन बनता है क्या कोई काम क्यों नहीं करते हो? सब देखिए बेटा, हर का स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। आप कोई काम क्यों नहीं करते हो, तो व्हाई डोंट यू डू एनी टाइप ऑफ वर्क? आप कोई किताब क्यों नहीं पढ़ लेते हो? व्हाई डोंट यू रीड एनी टाइप ऑफ बुक? व्हाई आर यू पासिंग द टाइम? ऐसा बनता है। आप सुबह नाश्ते में क्यों नहीं कुछ खा लेते हो, तो व्हाई डोंट यू टेक एनीथिंग एल्स इन द ब्रेकफास्ट? So these type of sentences we make using the do and does. Now you have to make a question, you have to make a different type of sentences, and right now you have to make only daily routine using the some words. वर्ड्स क्या है आपका? फर्स्ट
Now I think you understand how will you make a different type of sentences in present and definite. डेली रूटीन जब भी होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है, दूसरे कोई टेंस में नहीं बनता है, और वहां हम लोग डस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट अप का यूज करेंगे। वर्ड हो गया गेट अप, उसका ब्रश माई टीथ, ब्रश माई टीथ, उसके बाद टेक बाथ, टेक लंच, take breakfast, go to school, return school, take lunch, take lunch. Now to play, to do homework, to do homework, take dinner, and to go to bed. These are the words, and using these words you have to make a daily routine. How will you do, my dear friends? तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हुए हम लोग बनाना होता है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, at 5 o'clock, at 5 o'clock मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। नाउ यहाँ पर दो वर्ड्स होगा। इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल डिस्कस अबाउट द कंजंक्शन आल्सो, हाउ विल यू कंबाइन इट टू सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप आफ्टर दैट लगा सकते हैं। आफ्टर दैट ये कंजंक्शन वर्ड है, या देन आफ्टर, देन आफ्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट या देन आफ्टर का। तो एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद देखिए आप गेट अप यूज कर लिए, ब्रश अप यूज हो चुका आपका। नेक्स्ट क्या होगा, तो आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद आप क्या करते हैं, I take bath, I take bath and pray to God, pray to God और भगवान की पूजा करते हैं। After that या then after I ready to go to school, I ready to go to school। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। नाउ अराउंड, ये सब वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। अराउंड 8 o'clock, around 8 o'clock bus arrived, bus arrives आ जाती है, and I catch, C-A-T-C-H, catch the bus. After that, I attend the class
इन द स्कूल, इन द स्कूल। इसके बाद मैं स्कूल में क्लास अटेंड करता हूं, ठीक है। नाउ I return from the school around 3 o'clock, and after that I take lunch, and then after around 5 o'clock I go to ground to play. Now I start my study around 7 p.m. and I do homework, and after that I take dinner at 9 o'clock, and then after I go to bed around 10 o'clock and I sleep. This is my daily routine. तो आप do does वाले यूज में आप डेली रूटीन का यूज करेंगे। तो my dear friends, whatever I have taught right now in today's class, try to make your daily routine, and in front of mirror speak loudly every day, every time, and next episode I will proceed the new topic. Thank you for today's.